बच्चे की मुनासिब हौसला अफजाई करें। मुनासिब हौसला अफजाई क्या है? इस मुनासिब हौसला अफजाई को सीखने के लिए आपको दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके सामने जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़े मेराज रखा जाता है और कुफ़ार चेक करते हैं कि क्या सिद्दीक़ इसकी तस्दीक करते हैं या नहीं करते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मुमकिन तो नहीं कि रात के मुख्तसर हिस्से में इतना बड़ा सफ़र हो जाए, लेकिन अगर हुजूर ने इरशाद फरमाया है तो फिर आँखें बंद करके मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि हुजूर ने सच फरमाया है। अब एक अच्छा काम उन्होंने किया, अब उसके बदले में हौसला अफजाई देखें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी हौसला अफजाई क्या है? आपने इरशाद फरमाया कि अबू बकर आज से अबू बकर नहीं है बल्कि अबू बकर सिद्दीक है। यह है हौसला अफजाई। सारी दुनिया में अबू बकर नहीं कहा जाता, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये हौसला अफजाई है। तो बच्चा जब भी कोई अच्छा काम करे उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। उसका नतीजा ये होगा कि वो शौक़ के साथ वो काम करेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको हुजूर ने हौसला अफजाई का कौन सा जुमला अता फरमाया? अब आपके लिए हो सकता है वो एक मामूली जुमला हो, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए वो बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए तो फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर, तो उमर होते। हौसला अफजाई का एक अंदाज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग के मौके पर बहुत सारा ख़जाना लुटाया तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान को उसका कोई भी अमल नुकसान नहीं देगा। ये हौसला अफजाई का जुमला है। आज भी दुनिया उस्मान नहीं कहती, उस्मान गनी कहती है कि वो गनी हैं, वो सखी हैं। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप पर दिल खुश हुआ तो हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं आका हूँ, जिसका मैं मौला हूँ, उसका अली मौला है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा एक लंबी फहरिस्त है। हुजूर ने नवाजा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से सीखें, अपने बच्चे की हौसला अफजाई करें। कोई अच्छा काम करे उसे शाबाश दें, उसे कोई ना कोई जुमला ऐसा दे दें जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, और जब भी वो कोई अच्छा काम करेगा तो उसे पता चलेगा कि ये कोई नेक काम है, ये कोई अच्छा काम है जिस पर मुझे शाबाशी मिली है और ये काम मैं मज़ीद करूँगा। हर वक्त तहक्कुमाना लहजा बच्चे के साथ मत अपनाएं। हर वक्त ऑर्डर करना, मशवरे का अंदाज़ अपनाएं कि अगर आप ये काम कर लें बेटा तो ये आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आप ये जुमला कहें, ऑर्डर करें कि तुम ये काम करके आओ। अब अगर वो नाफरमानी करेगा तो वो गुनाहगार भी होगा और आपका वक़ार भी कम हो जाएगा। क्या आप कहेंगे उसने मेरी बात नहीं मानी, नाफरमानी के ज़ुमरे में आएगा। तो उसके लिए बेहतर अल्फाज का इंतखाब करें। आप उसे मशवरा दें कि बेटे आप अगर ये काम करें तो आपके लिए ये बेहतर है, और कभी भी बच्चे के सामने झूठ मत बोलें, कभी भी, भले ज़ाहिरी तौर पर कोई नुकसान भी हो जाए, आपके घर का कोई राज ही क्यों ना हो, आप बच्चे को ये कह दें कि इस पर खामोशी इख्तियार करना। ये मत कहें उसको कि ये काम ऐसे है तो तुमने दूसरे के सामने इसको ऐसे बयान करना है। जब आप उसको झूठ सिखा रहे हैं ना तो कल को वो आपके सामने भी झूठ ही बोलेगा। कभी भी बच्चे के सामने झूठ मत बोलें। आप बैठे हुए हैं घर के अंदर, आपके किसी अजीज़ का, दोस्त का या किसी का टेलीफोन आ जाता है, आप बच्चों में बैठकर कहते हैं कि मैं इस वक्त कहीं सफ़र में हूँ, या मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, या मैं इस वक्त यहाँ पर नहीं हूँ। अब बच्चा आपके अदब की वजह से या आपके बड़ा होने की वजह से या आप बाप हैं आपके डर की वजह से बोल नहीं रहा आपके सामने, लेकिन सीख रहा है
कि मेरे अब्बा जान झूठ बोल रहे हैं, और कल को वो आपके सामने झूठ बोलने को कोई ऐब नहीं समझेगा। आपके सामने भी वो इसी तरह फिल्में डालेगा जब वो बड़ा होगा और आप बूढ़े होंगे। इसलिए बज़ाहिर कभी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़े कर लें, लेकिन कभी भी बच्चे के सामने वो माँ है या बाप है झूठ मत बोलें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो एक ऐसी आयत मुबारक है कि जो इस बात को समझने के लिए बहुत काफ़ी है। फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे बंदे पर अल्लाह की लानत हो। अब झूठ पर लानत भेजी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो उसके बाद और क्या रह गया। हम मुसलमान भी हैं, हम कहते भी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद अगर हमारी ज़ुबान पाक नहीं, हमारी ज़ुबान पर झूठ है, तो फिर मुझे बताएं कि आपने अपनी औलाद की तरबियत क्या की है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत से पहले वालिदैन की तरबियत की ज़रूरत है, इसलिए कि तरबियत वो लोग करेंगे जो ख़ुद तरबियत याफ्ता हैं। अगर वो ख़ुद तरबियत याफ्ता नहीं है तो फिर तरबियत करना सीख लें। फिर एक और बात जो हमारे बच्चों के अंदर बहुत कम है, हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका वाज़े तौर पर इशारा और ज़िक्र मिलता है, अहादीस मुबारका के अंदर भी मिलता है। यूरोप के अंदर आप चले जाएं, वहाँ ये चीज़ कसरत से आपको मिलेगी। हमारे बच्चों के अंदर ये बहुत कम पाई जाती है। कोई छोटी से छोटी खिदमत भी आपकी करे, छोटे से छोटा काम भी आप करें, मिसाल के तौर पर आप आ रहे हैं, किसी ने आपको थोड़ा सा साइड पे होके रास्ता दे दिया, उसको जज़ाकल्लाह ज़रूर बोलें। जदीद दौर है, अल्लाह जज़ा दे, ये दुआ बोलें। आपको नहीं आती तो आप उर्दू में कह दें कि अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आपको वो नहीं आती तो इंग्लिश में थैंक यू ज़रूर कह दें। उन्होंने अपना पूरा माशरा इन दो लफ्ज़ों पे चलाया हुआ है, थैंक यू और सॉरी। हमारे यहाँ माजरत का लफ्ज़ ख़त्म होता जा रहा है। हम माजरत करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, और नतीजा ये होता है कि नतीजातन बच्चे भी माजरत करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। और आप देख लें यूरोप के अंदर बात बात पर वो सारी कहते हैं, बात बात पर, जहाँ नहीं भी बनती वहाँ भी वो सारी बोल देते हैं। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत के अंदर ये बात लाजमी शामिल करें, मल्लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह। हदीस मुबारका है, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो समझ ले उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। लिहाजा कोई भी छोटी से छोटी सर्विस आपको देता है, छोटी से छोटी खिदमत आपको देता है, माँ है वो खाना ला के रखती है तो बच्चा उसको थैंक यू बोले, जज़ाकल्लाह बोले। बाप है वो कोई चीज़ उसको ला के देता है तो उसको शुक्रिया बोले, जज़ाकल्लाह बोले। छोटी से छोटी कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोल दें, माजरत के कलिमात कह दें, ताकि बच्चे के अंदर ये बात इब्तदाअन ही बैठ जाए कि कभी मैं भी गलती कर सकता हूँ, और गलती करने के बाद उससे पीछे हटने का भी तरीक़ेकार है। ये ना हो कि हर बात पर ज़िद बन जाए, हर बात पर अना बन जाए। आप कहें सॉरी बोल, वो कहेगा नहीं मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, वो सॉरी बोले। कभी कभी गलत होते हुए भी अगले के एहतराम में सॉरी बोल के पीछे हट जाना, इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पर रहमत नाज़िल फरमा देता है। लेकिन ऐसा करने का हौसला पैदा करें, ऐसा करने का फ़न खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं।